हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो पैरालिसिस के पेशेंट्स को करने से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। स्पेशली उनकी अगर रिस्ट में कलाई में कोई स्टिफनेस रह गई है या हाथों की उंगलियां खुल नहीं पाती, मुड़ी हुई रहती है, उसमें हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्योंकि जब भी पेशेंट्स आते हैं मोस्टली कंडीशन में हम क्या देखते हैं, लेग्स जल्दी रिकवर हो जाती है लेकिन हाथ पीछे रह जाता है। आज सुबह भी मैं एक पेशेंट देख रही थी तो उनकी लेग्स बहुत अच्छी रिकवर कर गई हैं लेकिन हाथ की रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हम जब भी पेशेंट को बार बार वॉशरूम लेकर जा रहे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज हो ही जाती है लेग्स की, बट हाथ के साथ प्रॉब्लम क्या रह जाती है, आपका एक हाथ ठीक होता है, चाहे लेफ्ट हैंड हो सकता है, राइट हैंड हो सकता है, तो ब्रेन दूसरे हाथ को मूव करने की कमांड दे ही नहीं पा रहा होता है, या अगर दे भी रहा होता है तो हम उसे निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैंने पेशेंट से उनसे बोला कि आप कुछ उठा लीजिए, उनका लेफ्ट हैंड पैरालाइज था, तो उन्होंने फटाफट जो ग्रास्प किया वो राइट हैंड से चीज को उठा लिया, जबकि उनके लेफ्ट हैंड में ऐसा नहीं था कि वो चीजों को पकड़ नहीं सकते, बट ऑटोमेटिकली जो हाथ ठीक है वो फटाफट हम मूव करते हैं। इसी वजह से हाथ की रिकवरी स्लो डाउन रह जाती है, पीछे रह जाती है ज्यादातर केसेस के अंदर। जो लोग हाथ और पैर की एक्सरसाइज साइमल्टेनियस कर रहे होते हैं उनके अंदर जो रिकवरी देखने को मिलती है वो साथ साथ मिल जाती है। और जो लोग मोस्टली सिडेंटरी वर्क कर रहे होते हैं और हाथ से काम ज्यादा ले रहे होते हैं उनके अंदर भी हाथ की रिकवरी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ लेग्स की ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और जितनी भी नी मूवमेंट्स हैं वो कर रहे हैं, बट हम हाथ को पीछे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, और अपना जो हाथ ठीक है उससे काम करता रहता है तो हाथ हमेशा पीछे रह जाता है। मेजरली जो हमारा रिकवरी का पैटर्न रहता है वो क्या देखने को मिलता है हाथ के अंदर, मेजर आपका शोल्डर जॉइंट जल्दी ठीक होता है, फिर आपका एल्बो होता है, लास्ट में जो रह जाता है आखिरी में जो कंप्लेन पेशेंट लेकर आते हैं उनकी रिस्ट की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती है, साथ के साथ कभी कभार हाथ की मुट्ठी बंद ही रहती है, खोल ही नहीं पाते, या थोड़ी बहुत जो हल्का हल्का खोल भी पा रहे होते हैं इस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम इस वीडियो में इन्हीं एक्सरसाइजेस को सीखेंगे और डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी रिस्ट में और हाथों की फिंगर्स में स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाए और आपकी हाथ की मूवमेंट वापस आ सके। इस वीडियो में हम यही सारी एक्सरसाइजेस फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज्ड है, ये हाथ काम नहीं कर पा रहा, मेरे हाथों की उंगलियां बिल्कुल टाइट रहती हैं और यहाँ से रिस्ट ऐसे ड्रॉप कर गई है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड से अपने जो अनअफेक्टेड पार्ट है, जो ठीक है, उससे सपोर्ट लेते हुए कोशिश करेंगे कि रिस्ट को आप ऐसे अप एंड डाउन करें। अगर हमसे ये नहीं भी हो पा रहा है, इतनी ज्यादा स्टिफनेस है कि रिस्ट में मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने ही हाथ से सपोर्ट लेकर या किसी अटेंडेंट की सपोर्ट लेकर इस तरीके से आगे पीछे लेकर जाएंगे। ये जो रेपिटेशन है हमें 10-10 काउंट्स करने हैं, 3 बार 3 साइकिल्स करनी है 10-10 काउंट्स की, और ग्रेजुअली जब हम इसको करना स्टार्ट करेंगे डे बाय डे हमें 10-10 काउंट बढ़ाते जाना है। तो हम अगर इसको एड ऑन करते हैं तो हमारी स्टिफनेस कम होनी स्टार्ट होती है, प्लस हमारी मोबिलिटी बेटर होने लगती है क्योंकि हम अपने जॉइंट की मूवमेंट दोबारा से कर रहे हैं। और अगर हमारे रिस्ट की जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सपोर्टेड कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ भी इनिशियली कर सकते हैं, अगर हमारे रिस्ट में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है अपने हाथ का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं या कोई अटेंडेंट भी करवा सकता है पेशेंट को इनिशियल फेज में। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे रिस्ट के लिए ही। अब आप क्या करेंगे, रिस्ट को यहाँ से पकड़कर सपोर्ट दे सकते हैं और लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे। ये भी हम जो काउंट्स करेंगे 10-10 काउंट्स की 3 साइकिल्स करेंगे और डेली रूटीन में हमें इसे बढ़ाते जाना है, 10-10 काउंट्स बढ़ाते भी जाएंगे जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम सपोर्ट के बिना नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही हाथ का सपोर्ट लेके इस तरीके से भी पेशेंट को खुद भी कर सकते हैं या अटेंडेंट भी करवा सकता है। थर्ड जो रिस्ट की एक्सरसाइज है उसके अंदर हम रिस्ट सर्कल्स करेंगे। उसमें हम एक बार इस तरीके से क्लॉकवाइज जाएगा और सेकेंड टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसके हम 10-10 रेपिटेशंस करेंगे और ये भी 3 साइकिल्स। इनिशियली जो हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ करेंगे। जिन लोगों में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, दर्द हो रहा होता है, हम क्या करेंगे, इनिशियली
कोई ना कोई ऑयल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से उसको अप्लाई करेंगे, बहुत हल्का, जोर से नहीं मालिश करनी है, बहुत लाइटली आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मसाज करेंगे। उसके बाद हॉट बैग से हल्की हल्की सिकाई करने के बाद ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि जो स्टिफनेस है वो थोड़ी रिलीव होने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कुछ फिंगर की एक्सरसाइजेस जो आप अगर करते हैं तो फिंगर्स की स्टिफनेस कम होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होती है, आपकी ग्रैस्पिंग बेटर होती है और आप चीज़ों को पकड़ पाना स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के अंदर फिंगर्स बिल्कुल फ्लेक्स्ड रहती है, मतलब बंद रहती है, मुट्ठी एकदम बंद है, खुल नहीं पाती, उसमें आप एक्सरसाइजेस किस तरीके से कर सकते हैं। आप या तो टेबल की सपोर्ट लेकर धीरे धीरे करते हुए एक एक फिंगर को ओपन करेंगे। आप खुद से कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो अपने केयर टेकर्स की हेल्प ले सकते हैं। फिर जब आप एक बार फिंगर्स को ओपन कर देंगे तो उसको बिल्कुल स्लाइटली धीरे धीरे, जहां तक पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता, बिना जोर से प्रेशर दिए हुए लाइट प्रेशर के साथ उसे पीछे लेकर जाएंगे। वो मैक्सिमम लिमिट हर किसी का अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग होती है। तो आप धीरे धीरे करके पीछे लेकर जाएंगे और उसको धीरे धीरे करके वापस लेकर आएंगे। ये भी 10 रिपीटेशंस आप करेंगे 3 साइकिल्स। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिन पेशेंट्स में थोड़ी सी मुट्ठी खुल जाती है चाहे सपोर्ट के साथ ही, तो एक बार फिंगर्स को ओपन करने के बाद वो स्लाइटली अपने फिंगर्स को रेज करेंगे और ये भी हमें 10 काउंट्स करने हैं 3 साइकिल्स। इसी तरीके से हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिंगर्स को इस तरीके से टेबल पे प्लेस करते हुए जहां पे हमारी फिंगर टिप्स में थोड़ी सी मूवमेंट प्रेजेंट है वहां पे हम फिंगर्स को खोल के बंद करने की एक्सरसाइज करेंगे। और जहां पे फिंगर्स पूरी तरह से नहीं खोल पाती, हम यहाँ पर कोई स्माइली बॉल ले सकते हैं या आप कोई छोटा टॉवल रोल करके इसके बीच में डाल सकते हैं और फिर इसको दूसरे हाथ से हल्का सा पुश करके दोबारा से सपोर्ट के साथ वापस लाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेस दोनों ही पेशेंट्स के लिए, जिनकी मुट्ठी पूरी तरीके से भी नहीं खुलती या स्लाइटली जो थोड़ी थोड़ी मुट्ठी खोल पाते हैं। इन एक्सरसाइजेस को अगर हम डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बट हमें क्या करना है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो कॉन्टिन्यूस रखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन किया, मुझे अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि पैरालिसिस के अंदर कॉन्टिन्यूस एफर्ट ही काम आता है। एक दिन एक्सरसाइज की छोड़ दी, एक दिन दवाई खाई, अभी आराम नहीं आ रहा छोड़ दिया, ये प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते स्ट्रोक के कंडीशन में, पैरालिसिस के पेशेंट में। एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आपका रिकवरी का, जो टाइम टेकिंग भले ही हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से रेगुलर बेसिस पे एफर्ट लगाते हैं तो श्योरली रिकवरी देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, अपनी डाइट में रेगुलेशंस लानी है, चेंजेस लाने हैं, डेली रूटीन में अपनी एक लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं और एक हमें रूटीन बनानी है कि मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो करनी ही है। कुछ भी हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हैं या लेट कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस उसको डेली रूटीन में परफॉर्म जरूर करना है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस आपके लिए ही दिक्कत साबित करेगी, आपकी ही रिकवरी को स्लो डाउन करेगी, दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो भी करना है अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, ये सोच के, ये मोटिवेशन लेकर ही इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कीजिएगा और परफॉर्म कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने जब इन्हें ऐड ऑन किया तो आपको क्या बेनिफिट्स मिले, क्या चेंजेस आए, हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने पेशेंट्स में ये ट्राई किया हुआ है, उनमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, इसीलिए आपसे भी हम शेयर कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी रिकवरी को जल्दी से जल्दी लाने में, आपकी रिस्ट की, फिंगर्स की स्टिफनेस को कम करने में और जो दर्द बन रहा है उसको भी रिलीव करने में। क्योंकि आप डेली रूटीन में अगर मोबिलिटी रखेंगे तो आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होने स्टार्ट होंगे, मोबिलिटी बेटर होती चले जाएगी, मूवमेंट आती चले जाएगी, तो दर्द ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और अगर हमें बहुत पेन महसूस होता है एक्सरसाइज से पहले या बाद, तो आप बहुत हल्के हाथ से किसी भी पेन रिलीविंग ऑयल को हल्का हल्का अप्लाई करके नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं, मसल्स को रिलीव देते हुए आप इसको परफॉर्म जरूर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।